हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान से संबंधित खोज की और उसके खोजकर्ता की। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक सा पॉइंट होता है और अगर आप प्रतियोगी परीक्षा का एग्ज़ाम देते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए। दोस्तों, एक और समस्या इसमें क्या आती है कि हम लोग इसको याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं और एग्जाम में ये कन्फ्यूज़न आपका बना रह जाता है। तो आज के इस सेशन में जो हम कुछ प्रमुख रासायनिक खोज और उसके खोजकर्ता को याद करेंगे, यकीन मानिए ये चीज़ आपको पूरे जीवन भर याद रहेगा। बस ज़रूरत है आपको इस वीडियो को पूरा देखने की और हाँ, अंत में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने आज के इस सेशन की और देखते हैं आज के इस सेशन से हम लोग नया क्या कुछ सीख पाते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन की और देखते हैं। पहला आपका है इसमें कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। दोस्तों, मैं आपको इसके लिए बताऊं तो इन चारों चीज़ को एक ही साइंटिस्ट ने खोजा था और उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? उस साइंटिस्ट का नाम था डेबी। क्या नाम था? डेबी। अब देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया तो अभी कुछ देर के लिए आपके माइंड में रहेगा कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम चारों को किसने खोजा? डेबी ने खोजा। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। आप इसके लिए ऐसे सोच सकते हैं क्या कि अगर मैं आपको पोटेशियम से यहाँ पे पोटैटो ले लूँ, क्या ले लूँ? पोटैटो। और आपको पता है कि पोटैटो आलू को कहते हैं हम लोग। पोटैटो का मतलब क्या होता है? आलू। सोडियम, तो सोडियम से यहाँ पे जब हम लोग कह रहे हैं सोडियम तो सोयाबीन कह सकते हैं क्या? तो सोयाबीन। और फिर है नेक्स्ट मैग्नीशियम, तो आप इसको मैगी कह दें। आप क्या कह सकते हैं? मैगी। और कैल्शियम के लिए हम केला वर्ड यूज करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जरा सा गौर फरमाओ इस चीज़ पे कि आलू, सोयाबीन, मैग्नीशियम, केला, ये सब तो हमारे डेली लाइफ के जनरल यूज हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला कि ये सब हमारे डेली लाइफ के मतलब रोजमर्रा की जिंदगी का। तो डेली, तो डे से आप याद रख सकते हैं डेविड, और मतलब ये डेबी, मतलब आप, मेरा समझाने का मकसद ये है कि पोटैटो, सोयाबीन, मैगी, केला, इन सब का हम लोग डेली यूज करते हैं। तो डेली, डे और बी, मतलब आपको ये याद रहेगा कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनके खोजकर्ता कौन थे? तो डेबी थे। नेक्स्ट आपका है मेसोन। दोस्तों, इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेसोन क्या होता है। तो मेसोन आपके मूल कण हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। अब इसके खोज को याद कैसे करेंगे? मैं आपको बताऊं कि इसके खोजकर्ता थे, मेसोन के खोजकर्ता थे यूकावा। कौन थे इसके खोजकर्ता? यूकावा। आप यहाँ पे ध्यान से सुनना, मेसोन मैं बोल रहा हूं। अगर मैं आपको बोलूं, आपके डेली लाइफ में इस चीज को आप सुनते होंगे, अरे मेरा बेटा तो जवान है। हर एक के फादर का यही इच्छा होता है कि मेरा बेटा हमेशा जवान रहे। तो यहां पे आप क्या कह सकते हैं कि मेरा सन युवा है। मेरा सन युवा है। आप, मेरा सन युवा है तो मेरा मोएकार यहां पे ये लीजिए और ये सन, मेसन, युवा, तो यूकावा मतलब मिशन का खोज किसने किया था? यूकावा ने किया था। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस तरह से इस चीज को अपने माइंड में एडजस्ट करते हैं, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको न्यूट्रॉन की बात करूं, बहुत सारे बच्चे गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, चैडविक, इन सब में दिक्कत आ जाती है, उनको कंफ्यूज कर जाते हैं एग्जाम हॉल में भी। मैं आपको बताता हूं न्यूट्रॉन, यहां पे वर्ड क्या है आपका? न्यूट्रॉन। यहां पे न्यू वर्ड आया है। क्या वर्ड आया है? न्यू वर्ड आया है। आप लोगों का जब नया फ्रेंड बनता है तो हम लोग उसको भर दिन चैट करते रहते हैं। भर दिन मतलब क्या? आप सिंपल कह सकते हैं कि चैट विथ न्यूट्रॉन। या हम लोग किससे बात कर रहे हैं? अपने नए दोस्त से बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या, अगर कोई फोन करके पूछता भी है तो हम लोग बड़ी गर्व से और थोड़ा सा मजाकिया लहजा में बोलते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं? चैट विथ न्यू फ्रेंड, मतलब नए फ्रेंड के साथ चैट कर रहे हैं। तो चैट विथ न्यू फ्रेंड, आप इसके इस तरह से चैट विथ, अगर ये चैट विथ आपको ना लगता कि सुनने सुनाए में आपको चैडविक के जैसा लगता है, तो आप यहाँ पे चैडविक लिख दें। चैट विथ किसके साथ? तो न्यू फ्रेंड। तो न्यू फ्रेंड, तो यहाँ पे न्यू फ्रेंड के जगह पे अगर हम इस वर्ड को ले किससे जोड़ दें, रिलेट कर दें न्यूट्रॉन से, तो आपको ये याद रहेगा या नहीं रहेगा हमेशा?
हमेशा याद रहेगा दोस्तों कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, चैडविक ने किया। या अगर आपको कहीं पे न्यूट्रॉन दिखेगा तो आप रिलेट कर सकते हैं चैट विथ न्यूट्रॉन, चैट विथ न्यू फ्रेंड, तो न्यू से न्यूट्रॉन और चैट तो चैडविक आपका। अगला दोस्तों लेते हैं हम लोग कुछ और खोज। आइए दोस्तों कुछ और रासायनिक खोज की हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों न्यूट्रॉन का तो मैंने बता दिया कि चैट विथ न्यू फ्रेंड, उससे आप याद रख सकते हैं। अब है इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे लोगों को जे थॉम्सन याद नहीं रहता है। जैसे अभी हम लोग महामारी से जूझ रहे हैं सारे, तो अभी आपके आसपास में कोई नेता नहीं आ रहे, तो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छा थामा इस बार इलेक्शन आने दो, क्या कहते हैं कि थामा इस बार इलेक्शन आने दो, तो फिर नेता लोग को बताते हैं। तो थम का मतलब क्या होता है, रोकना। थम मतलब क्या, रोकना। इलेक्शन, तो थम इलेक्शन, इलेक्शन से आप इले लिख सकते हो, तो वहां पे इलेक्शन से इलेक्ट्रॉन याद सकते हो और थॉमस से थॉम्सन याद कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, थॉम्सन ने किया। किसने किया, थॉम्सन ने। इसके बारे में हम लोग याद क्या रखेंगे कि थमा इस बार इलेक्शन आने दो। थमा का मतलब होता है रोकना, और सारे नेताओं को बताते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटॉन। दोस्तों आप लोगों ने बहुत से बाइक का प्रो वर्जन का नाम सुना होगा। किसका, प्रो वर्जन का। जैसे हम लोग कहते हैं पैशन प्रो, स्प्लेंडर प्रो, ये सब कहते हैं ना। उसी तरह इतना सारा चीज में प्रो आ गया, तो क्या सोना में प्रो नहीं आ सकता है क्या, ऑब्वियसली आ सकता है सोना में प्रो। हम लोग गोल्ड प्रो कह दे याद रखने के लिए तो कोई दिक्कत होगा। गोल्ड से आप याद क्या रख सकते हैं, गोल्ड स्टीन, क्या याद रख सकते हैं, गोल्ड स्टीन। और प्रो से प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्ड स्टीन ने किया। तो आप इसके लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं और बहुत ही तेजी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बारे में हम क्या सकते हैं, गोल्ड प्रो, गोल्ड प्रो मतलब गोल्ड से सोना, सॉरी गोल्ड से आप गोल्ड, और प्रो तो प्रोटॉन, तो मतलब प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्ड स्टीन ने किया। नेक्स्ट है बोर सिद्धांत। देखो कुछ ऐसे चीज हैं केमिस्ट्री में जो उसके साइंटिस्ट थे उसी के नाम पे रखा चला गया। तो बोर सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, नील बोर ने। किसने प्रतिपादित किया, नील बोर ने। इसके बारे में एक चीज और याद रखना है, किससे संबंधित है ये, तो परमाणु संरचना से संबंधित है। तो नील बोर, बोर सिद्धांत दिए। चार्ल्स का नियम, तो ये गैसीय नियम के बारे में बताए थे, तो इसका ये पहले ही स्पष्ट कर दिया। इसके तो नाम से ही स्पष्ट है कि चार्ल्स का नियम जो होगा उसमें चार्ल्स ही बताया होगा, तो आप तो इसका आसानी से याद रख सकते हैं, चार्ल्स। नेक्स्ट है आपका दोस्तों परमाणु क्रमांक। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपके घर में पार्टी होता है, फंक्शन होता है, तो आप अपने रिलेटिव को बुलाते हैं। जब आप अपने रिलेटिव को बुलाते हैं तो उसमें आपके मौसा भी होते हैं, मौसी भी आते हैं, सब कोई आते हैं। तो आपके मौसा क्या कर रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं उसको गिन गिन के अलग अलग बैठा रहे हैं, ठीक है। मतलब गिन गिन के अलग अलग बैठा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो संख्या को काउंट कर रहे हैं। कौन, मौसा संख्या को काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक पूछा है, तो परमाणु की संख्या पूछा है। तो परमाणु क्रमांक में आप ये याद रख सकते हैं कि गिन गिन के कौन बैठा रहे हैं, मौसा। तो आप यहाँ पे मौसले याद रख सकते हैं। इसके लिए क्या याद रख सकते हैं, मौसले। अब देखो कि मौसा अगर आदमी को गिन गिन के बैठा रहे हैं तो वो पंक्तिबद्ध या सारणीबद्ध बैठाएंगे। तो सारणी से आप याद रख लेना, आधुनिक आवर्त सारणी का भी खोज किसने किया था, तो मौसा ही ने किया था। मतलब क्या कि मौसले ने ही किया था। किसने किया था, मौसले ने ही किया था। किसका, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज। आप इस चीज को याद रख सकते हैं। एक और है आपका दोस्तों नाभिक। यहाँ पे मैं नाभिक की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है परमाणु के नाभिक की बात कर रहे हैं। तो कभी दो चार दोस्त अगर एक दूसरे में आपस में लड़ते हैं तो गुस्सा होकर के वो क्या बोलते हैं कि ऐसा मारेंगे कि तुम्हारा नाभिक फोड़ देंगे, नाभि फोड़ देंगे। तो नाभि मतलब क्या, आप हम लोग का जो नाभि होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो नाभि फोड़ देंगे, फोड़ से याद रखेंगे फोर्ड, और नाभि से आप याद रख सकते हैं नाभिक। तो नाभिक का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, रदरफोर्ड। दोस्तों यहाँ पे नाभि फोड़ने से फोर्ड याद रखना है, तो ये चीज आपको अपने आप याद हो जाएगी। अब नेक्स्ट है परमाणु सिद्धांत। इसको किसने खोजा था, तो आप ध्यान देंगे कि हम लोग कहते हैं कि अगर परमाणु बम कहीं पे गिर जाए तो वो पूरा का पूरा जान माल सारा चीज का क्षति हो जाएगा आपको। मतलब क्या कि पूरा का पूरा स्थिति डलम डोल हो जाएगा। पूरा स्थिति क्या हो जाएगा, डलम डोल हो जाएगा।
तो परमाणु बम गिरेगा तब जॉन डलमडोल हो जाएगा, मतलब जॉन डाल्टन इसके खोज करता थे। कौन थे इसके? जॉन डलमडोल, तो डाल्टन, तो जॉन डाल्टन क्या थे? इसके खोज करता थे। दोस्तों अगर आप इस तरह से इस चीज को याद रखते हैं तो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और इंक्रीज हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब ये लंबे समय तक आपके माइंड में रहेगा। आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया उस पे आपसे टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और आप उसको एग्जाम हॉल में किस तरह से अप्रोच कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु क्रमांक का खोज किया था। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जैसे ही आपसे परमाणु क्रमांक पूछे तो संख्या को गिन गिन के बैठा रहे थे। कौन बैठा रहे थे? आपके यहाँ जो पार्टी थी तो मौसा जी बैठा रहे थे, मतलब इसका आंसर क्या होगा? मौसले होगा। कौन होगा इसका आंसर? मौसले। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि परमाणु सिद्धांत के जनक हैं, जो एटॉमिक थ्योरी है उसके जनक क्या हैं? तो दोस्तों इस बात से याद रखना कि अगर परमाणु गिर जाए, परमाणु क्या हो जाए? गिर जाए, तो जान आपका क्या हो सकता है? डलमडल स्थिति में आ सकता है। तो परमाणु गिरेगा तब परमाणु सिद्धांत पूछा, जान डलमडल स्थिति में आएगा तो जॉन डाल्टन, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है? तो डाल्टन परमाणु सिद्धांत के जनक हैं। नेक्स्ट पूछा है सोडियम के खोज करता थे। अभी मैंने आपको बताया कि सोडियम मतलब क्या? सोयाबीन। तो सोयाबीन तो हम लोग डेली खाते हैं, डेली से याद रखना है डेवी, मतलब सोडियम के खोजकर्ता कौन थे? डेवी थे। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन थे? याद रखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, तो सारणी में लोगों को कौन बैठा रहे थे? तो मौसा बैठा रहे थे, तो इसका भी आंसर मौसले हो जाएगा। इस चीज को याद रखेंगे। अब है नेक्स्ट कैल्शियम के खोज करता। अरे भैया कैल्शियम से केला ना याद रह सकता है, तो केला याद रहेगा तो केला तो डेली खा सकते हैं हम लोग, तो डेली से आप डेवी तो याद रख ही सकते हैं। मतलब कैल्शियम के आविष्कारक कौन है? तो कौन थे? यहाँ पे है नहीं, थे होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डेवी हो जाएगा। आइए दोस्तों 2-3 और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि मुल्कन मेसोन के खोज करता थे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया मेसोन, तो मेसोन से याद रखना कि सब चाहता है कि उसका जो लड़का है, बेटा है, हर एक पिताजी का ये ख्वाहिश होता है कि वो क्या रहे? हमेशा युवा ही रहे। तो आप इससे एक चीज़ को याद रख सकते हैं कि मेरा सन युवा है, तो मेरा सन युवा, तो मेसोन इसका खोज कौन किया? तो यूकाबा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूकाबा हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि न्यूट्रॉन के खोज करता थे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया जब आपका नया फ्रेंड बनता है तो चैट में लगे हुए रहते हैं, तो चैट विथ न्यू फ्रेंड, तो चैडविक, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक ने किया। निम्नलिखित में से बोर सिद्धांत, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो उसके साइंटिस्ट के नाम पे ही रखे हुए हैं। तो बोर सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो कौन थे बोर सिद्धांत के प्रतिपादक? नील बोर थे। दोस्तों अगर आप इस तरह से आविष्कार एवं आविष्कारक या किसी और चीज को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में ये लंबे समय तक बैठा रहता और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग शेयर नहीं करते क्योंकि आप लोग बोलते हैं अच्छा हो रहा है। अगर आप शेयर करेंगे तो आपकी तरह के जितने भी स्टूडेंट होंगे सबको फायदा होगा। तो वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे ताकि इस तरह एग्जाम से रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं दोस्तों फिर हम लोग अगले सेशन में फिर नए टॉपिक के साथ।